जय हिंद। आज हम मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम लेते हैं कि एक प्रश्न ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि सामान्यतः विभागीय प्राप्तियों से सीधे विभागीय व्यय नहीं किया जाता है और इसके यदि कुछ अपवाद हैं तो बताएं। मतलब यदि हमारे कार्यालय में कोई प्राप्ति हो रही है, चाहे वो हम एमपीटी से 6 काट करके कैश जमा कर रहे हों या फिर सूचना के अधिकार में जो प्राप्तियां होती हैं एमपीटी से 6 के माध्यम से भी, तो ये प्राप्तियाँ जो होती हैं उसे हमें अपने कार्यालय के लिए जो दूसरे काम है उसमें हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राज्य की संचित निधि या लोक लेखा की राशियाँ कोषालय अथवा एजेंसी बैंक में शासन के पक्ष में रखी जाती हैं। मतलब हमारे पास कोई भी राशि जो कैश में प्राप्त हो रही है उसे हमें संबंधित लेखा शीर्ष में संचित निधि में या लोक लेखा में बैंक के माध्यम से साइबर ट्रेजरी का उपयोग करते हुए जमा कराना चाहिए। और बैंक में जो भी हम प्राप्तियां देते हैं उनका लेखा बैंक उसी तरीके से रखती है जैसा वो अपने अन्य जमाओं का लेखा रखती है। किसी भी तरीके से अगर कोई प्राप्ति हमें कार्यालय में हुई है, शासकीय प्राप्ति, हम उसको बिना विलंब किए तत्काल यानी आज शाम को और नहीं तो नेक्स्ट वर्किंग डे में, अगर बीच में हॉलीडेज आ गए हैं तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगले वर्किंग डे में हमको बैंक में इसे जमा कराना है। इसको हम अपने पास नहीं रख सकते और न ही हम इस राशि का निकाल के कहीं विनियोग कर सकते हैं, कहीं और बैंक खाते में जमा कर सकते हैं, ना ही हम इसका दूसरे विभागीय कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का नियम 5 उपनियम 1 ये बताता है कि कोई भी शासकीय प्राप्ति है, कोई भी विभागीय प्राप्ति है, हम उसका दूसरे विभागीय व्यय के लिए उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए इसको संबंधित लेखा शीर्ष जो शासन का है, लोक लेखा या समय की संचित निधि, उसमें हमको साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा करना चाहिए बिना विलंब किए, या तो आज शाम में या अगले वर्किंग डे में तुरंत इसको हमें जमा कराना चाहिए। लेकिन ये जो 5(1) में दिया गया है कि जो विभागीय प्राप्ति होगी उसे हम विभागीय व्यय नहीं कर सकते, उसे हमें जमा कराना है। इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं इसी नियम के उपनियम 2 में, जिसमें कुछ विभागों को और उनके कुछ कार्यप्रणालियों को इससे छूट दी गई है कि अगर इस प्रकार की कोई प्राप्तियां होती हैं तो वो इनका उपयोग अन्य प्रकार के व्यय के लिए कर सकते हैं। किस प्रकार के लिए कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसमें 5-6 बातें दी गई हैं। पहले में बताया गया है कि अगर कोई सिविल न्यायालय है, राजस्व न्यायालय है या आपराधिक न्यायालय है, ये सम्मन्स की तामीली के लिए इनको जो राशि प्राप्त होती है वो गवाहों की खुराक और इसी प्रकार के अन्य अगर कोई व्यय हैं तो उसके भुगतान के लिए उपयोग कर सकते हैं ये तीनों न्यायालय। और दूसरा हमारे पास में आता है कि सिविल न्यायालयों में, जो सिविल न्यायालय हैं, व्यवहारिक न्यायालय हैं, उसमें अगर अमानत के तौर पर कोई राशि जमा की जाती है, प्रतिभूति के तौर पर कोई राशि जमा की जाती है और जब लौटाने की स्थिति बनती है, एक व्यक्ति ने प्रतिभूति के तौर पर कोई राशि जमा कराई है और अगले को किसी को वापस करनी है, तो सिविल न्यायालय ऐसा कर सकते हैं कि एक की राशि लेकर के अगर उतना ही अमाउंट बन रहा है, उससे कम अमाउंट बन रहा है, तो किसी दूसरे को अमानत की राशि वापस करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला तीसरा नंबर दिया हुआ है कि जेल में प्रवेश के समय कैदी से अगर कोई राशि, नकद राशि प्राप्त होती है तो जेल अधीक्षक द्वारा उसे रखा जाता है। जब वो कैदी वापस छूटता है जेल से तो उसे वापस किया जाता है। तो इस प्रकार की जो राशियाँ जेल में प्रवेश के समय कैदी से मिलती हैं, तो जो जेल अधिकारी हैं विभागीय नियमों के तहत कोई दूसरा कैदी जो जेल से छूट रहा है उसको इसी प्रकार का उसका जमा धन वापस करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि शासकीय चिकित्सालयों में जो राशियां प्राप्त होती हैं मरीजों से उनके एडमिट करते समय, तो जब उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो ऐसी ही राशि किसी अन्य मरीज को वापस करने के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि न्यायालयों में अर्थदंड के रूप में जो राशि प्राप्त होती है, अगर किसी का अर्थदंड क्षमा हो गया है और उसको ऐसी राशि वापस करनी है, तो अर्थदंड के रूप में जो राशि जमा होगी, प्राप्त होगी, वो उस दिन ही हम अर्थदंड की राशि यदि किसी को वापस करनी है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। वापसी के लिए न्यायालय के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां अन्य नियमों के तहत शासन ऐसा प्रावधान कर दे कि पर्टिकुलर विभाग अपनी प्राप्तियों का विभागीय व्यय के लिए उपयोग कर सकता है तो वहाँ भी किया जा सकता है, या पर्टिकुलर विभाग के किसी कार्य के लिए करने की ऐसी कोई प्राप्तियाँ होंगी तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ भी ये प्रकरण
ऐसा जैसे 5(2) में बताया गया है वैसे ही लागू होंगे। इसमें प्रतिबंध ये रहेगा कि जो भी विभागीय प्राप्तियां हैं उनसे विभागीय व्यय तो किया जा सकता है, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हम जो बची हुई राशि है उसको संचित निधि या लोक लेखा से हम बाहर रखें। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक दिन के लिए ही चीज़ रहेगी कि विभागीय प्राप्ति जो उस दिन हुई है हम उसको अगले दिन या उसी दिन हम उसको विभागीय व्यय के लिए उपयोग करें, अन्यथा हमको उसे अगले दिन लोक लेखा में या संचित निधि में जमा कराना होगा। तो ये बात होगी मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 5 उपनियम 2 की। एक बार इसे हम दोहरा लेते हैं कि कौन से ऐसे विभाग हैं जो इनका विभागीय प्राप्तियों का विभागीय व्यय के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 सिविल, राजस्व और आपराधिक प्रकरणों में ये जो न्यायालय हैं इसका उपयोग कर सकते हैं अगर समन्स की तामीली के लिए जो धनराशि उनको प्राप्त होती है, गवाह की खुराक और इसी प्रकार के अन्य व्यय के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। सिविल न्यायालय में जो अमानत की राशि है उसका उपयोग भी इस तरीके से किया जा सकता है। जेल में प्रवेश के समय कैदी से जो राशि प्राप्त होती है उसका उपयोग दूसरे कैदी को वापस करने के लिए किया जा सकता है। चिकित्सालयों में मरीज़ से जो राशि जमा हुई है वो अगले मरीज़ जिसको डिस्चार्ज किया जा रहा है उसको देने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। और जो न्यायालय हैं फौजदारी न्यायालय, वहाँ पे अर्थदंड के रूप में अगर कोई राशि प्राप्त हुई है तो किसी दूसरे की अर्थदंड की क्षमा राशि के लिए उसको वापस करने में उपयोग में लाया जा सकता है। अंतिम है कि शासन किसी भी अन्य नियम के द्वारा किसी और विभाग को भी विभागीय आय का विभागीय व्यय के लिए उपयोग करने के लिए समर्थ बना सकती है, सक्षम बना सकती है। मैं आशा करती हूँ कि ये अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेंगे। इसमें से ऐसे अभिमत के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो मैंने अभिमत वाले वीडियोस में डाले हुए हैं, तो उससे भी आप इसका कंसर्न कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको ये नियम भी फिर अच्छे से ध्यान रहेगा कि 5(1) में ये बात दी गई है कि जो भी राशि शासन की तरफ से प्राप्त होगी विभागीय प्राप्ति के रूप में हमारे पास आ रही है शासन के बतौर हम उसको ले रहे हैं, तो हमें उसे बिना विलंब किए संचित निधि, समेकित निधि या लोक लेखा में उसे ट्रांसफ़र करना होगा, जमा कराना होगा। और अन्य जो ये अपवाद हैं वो हमने यहाँ पे पढ़े। तो इसी तरीके से ये नियम अच्छे से ध्यान करें। बहुत सारी शुभकामनाएं अच्छी तैयारी करने के लिए। जय श्री महाकाल।